Good morning, students. How are you all? I hope you all are happy, healthy, and enjoy at home. Now, our next chapter is chapter number 17, that is Tejal in Ahmedabad. तेजल इन अहमदाबाद का मतलब यानी तेजल अहमदाबाद में है और वो कुछ अपनी बातें जो हैं हमारे साथ शेयर करना चाहती है। चलिए तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। I come to Ahmedabad a month ago for my mother's treatment. My mother has been admitted in the hospital. यानी कि जो तेजल है वो बोल रही है 1 महीने पहले की बात जो हमें वो बता रही है कि 1 महीने मैंने मैं अपने मदर के ट्रीटमेंट के लिए इलाज के लिए अहमदाबाद आई थी। माई मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। जो मेरी माँ है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होती है। द बिग सिटी अहमदाबाद। अहमदाबाद एक बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा शहर है। I have slowly got used to the city. I still remember the day when my mother and I got off the train at the Ahmedabad station. It was so crowded. I quickly caught hold of my mother's hand. I have slowly got used to the city. यानी कि जब हम इस सिटी में आए थे पहली बार, मुझे अच्छे से याद है जब पहली बार मैं अपनी मम्मा के साथ में इस सिटी में आई थी अहमदाबाद में। और जब हम अहमदाबाद के स्टेशन पे ट्रेन से उतरे थे तो स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ होती है। तो मैंने जल्दी से अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउडेड। मैं ये सोच रही थी कि जो मामा है, मामा कौन होते हैं? जो हमारी मम्मी के भैया होते हैं, ब्रदर होते हैं, उन्हें हम मामा कहते हैं। तो वो सोच रही होती तेजल कि कैसे मामा इतनी भीड़ में हमें ढूंढ पाएंगे। Just then I heard someone calling loudly from behind, Tejal, Tejal. I turned back and there was Mama. तभी पीछे से थोड़ी देर में आवाज़ आती है तेजल तेजल, जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है तेजल तेजल। और मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कौन थे? मामा थे। We left the station and were soon in our way to Mama's house. हमने वो स्टेशन छोड़ा और हम हमारे मामा के घर के लिए वहाँ से निकल पड़े। Now page number 130. But it was very crowded everywhere. मतलब वहाँ पर हर जगह बहुत ही भीड़ थी। There were many huts lined up in the long the narrow street. यानी जो स्ट्रीट मतलब होता है गली जो होती, गली के वहाँ पे आसपास में दोनों तरफ घर बने हुए थे। We walked through the street to reach Mama's house. यानी हम उस गली के जरिए हमारे मामा के घर तक हम पहुँचे। Mama's house. Mama, Mami and their 2 daughters and the son all live in one room. अब मामा के घर में मामा मामी उनकी 2 बेटियां और एक बेटा उस एक रूम के अंदर रहते थे। Now I too live here with them. और अब हम भी उनके साथ में रहने लगे। It is there that we sit, sleep, cook and wash all in one room. अब वो लोग उस एक रूम में खाना भी बनाते थे, बैठते भी थे, सब कुछ काम वो एक ही कमरे में किया करते थे। My house in the village also has only one room, but we have separate places for the cooking and for bathing. We also have a courtyard outside. मेरे गांव में भी सिर्फ हमारे एक ही रूम का घर है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग जगह है खाना बनाने की, नहाने की, सब जगह अलग अलग है और घर के बाहर एक आंगन भी है। वाटर वाटर। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। पानी पानी। Rutva, Mami and I get up 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. रुतवा, मामी और मैं सुबह 4 बजे उठते हैं। पब्लिक टैप यानी जो एक गवर्नमेंट का के जरिए गली में मोहल्ले में नल होता है, ठीक है, तो एक ही नल होता है तो वहाँ पर हम लोग पानी भरने के लिए जाते हैं। Oh no, you want to believe how many fights are there for water. और आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पर पानी भरने के लिए कितना झगड़ा होता है। If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. अगर हम उस वक्त थोड़ा सा भी लेट हो जाएं पानी भरने में तो उस दिन हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। There is no tap in our house in the village too. मेरे गांव में भी कोई हमारा पर्सनल नल नहीं है। टैप मतलब होता है नल। The pond in the village has water. It takes 20 minutes to walk to it. जो पॉन्ड है यानी जो तालाब है, हमारे गांव में एक तालाब है जो हमारे घर से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है, हम वहाँ से पानी भरने जाते हैं। Sometimes the water is pond dries up. कभी कभी समर में यानी गर्मी के अंदर वो तालाब का पानी सूख जाता है। Then we have to walk for almost an hour to river to get water. तो हम लोग क्या करते हैं? नदी पर चले जाते हैं पानी लेने के लिए, यानी 1 घंटा तकरीबन पानी लाने में हमें लगता है जब हम नदी से पानी लेके आते हैं। Now page number 131.
बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर, लेकिन गांव में पानी को लेकर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज नो टॉयलेट एट वन एंड, जहाँ मामा रहते थे उस गली में, वहाँ पर एक साइड में एक टॉयलेट होता था। एवरी वन इन द स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट, यानी उस गली में रहने वाले सब उस टॉयलेट को यूज़ किया करते थे। इट वॉज ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स सो बैड इन द बिगनिंग आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग। उस टॉयलेट को सब जने यूज़ करते थे और टॉयलेट बहुत ही गंदा और बड़ी गंदी बदबू आती रहती थी उस टॉयलेट में से। इन द बिगनिंग यानी स्टार्टिंग में, शुरू में मैं जब उस टॉयलेट को यूज़ करती थी तो मुझे वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसा होने लगता था। एट टाइम देयर वाज नो वाटर, और उस वक्त वहाँ पर उसमें पानी भी नहीं था उस टॉयलेट में। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, हमें हम पानी साथ में लेके जाना पड़ता था। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत सी पड़ गई है। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेस एंड और फील्ड्स फॉर टॉयलेट, द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। गांव के अंदर सब जो टॉयलेट जाते थे वो बाहर खुले में जाया करते थे। मेंस जो आदमी है वो अलग जगह जाते और औरत जो है वो अलग जाते, यानी डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह पर जाया करते थे। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 132। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। हर रोज मैं हॉस्पिटल जाया करती थी अपनी मम्मा से मिलने के लिए। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेज। स्टार्टिंग में, शुरू में मैं बहुत घबरा जाती थी इतनी सारी बसेस और बस के अंदर भीड़ देख करके। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी। आई वॉज अफ्रेड, मैं बहुत घबरा जाती थी। बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट, आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे एंड फॉर द टिकट वेयर टू गेट डाउन। पर अब इन सब चीज़ की मुझे आदत पड़ी है, लेकिन अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मुझे ये सब पता है कि किस तरह से लाइन में खड़े होना है, कैसे टिकट लेनी है और किस तरह से हमें, कहाँ पर हमें वहाँ उतरना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वेयर वी स्टे देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय। जहाँ उसके मामा का घर था, यानी जहाँ वो रह रही थी उसके पास में ही एक बिल्डिंग थी। माई मामी वर्क्स इन द 7 हाउसेज देयर, शी वॉश यूटेंसिल एंड क्लीन द हाउस। मेरी जो मामी है वहाँ पर 7 घरों में काम किया करती थी। वो वहाँ पर बर्तन धोती थी और घर साफ किया करती थी। One day I went there with her. When I first saw a building, I thought that it was a one big house. एक दिन मैं अपनी मामी के साथ में वहाँ गई और मैंने देखा कि ये तो एक बहुत बड़ा ही घर होगा। बट आई फाउंड दैट देयर वर मेनी हाउसेज वन अटॉप ऑफ अनदर। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा तो वहाँ पर तो बहुत सारे घर थे जो एक के ऊपर एक बने होते। बिल्डिंग में आपने देखा होगा ना कि ना बिल्डिंग में एक रूम, घर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा फ्लोर्स बने होते हैं, तो वो यही देखती है। ठीक है, आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मेनी स्टेयर्स बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। अब वो ये सोच रही थी कि मैं इतने सारे स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ करके जाऊंगी, लेकिन वहाँ पर एक लिफ्ट थी। लिफ्ट मतलब आप लोग जानते हो लिफ्ट क्या होती है, जो हमें ऊपर से नीचे लेके आती है और नीचे से ऊपर लेके जाती है। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन लाइट्स एंड इवन अ बेल। अब तेजल का कहना था कि वो एक पिंजरे जैसा था, लोहे के पिंजरे जैसा, जिसके अंदर फैन भी था, लाइट भी था और एक बेल यानी घंटी भी थी। सो मेनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट। सब जने उस लिफ्ट के अंदर चले गए। somebody pressed the button and lift went to up quickly। किसी एक ने वहाँ से एक बटन दबाया और लिफ्ट है जो जल्दी से ऊपर चलने लगी। Really I was very scared in this in the beginning। सच में शुरू में तेजल को बहुत डर लगा था उस लिफ्ट के अंदर भी। Now next another house यानी दूसरा घर। Mommy took me first to Harsh house। His house was on the 12th floor। अब मामी उसे सबसे पहले हर्ष के हाउस ले जाती है जो 12th फ्लोर पे था। What a big house यानी कितना बड़ा घर था। So many rooms, one to sit, one to eat, one to sleep in and one to cook in। अब वहाँ पर बहुत बड़ा घर होने की वजह से वहाँ पे एक घर खाने के लिए था, एक बैठने के लिए था, ठीक है, एक सोने के लिए था, खाना बनाने के लिए अलग था, इतना बड़ा घर था। Their toilet was also in the house। वहाँ पर उनके घर में टॉयलेट भी होता है। It was toilet was also in the house। It took mommy a lot of time to clean her house। यानी मामी को बहुत टाइम लग जाता था वो घर साफ करने के लिए। बट शी कुड वर्क इजीली, क्योंकि वो बहुत आसानी से काम कर लेती थी, क्योंकि वो रोज किया करती थी। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। वहाँ पर किचन के अंदर उनके एक टैप भी होता है, नल के अंदर होता है
और जहाँ पर वाटर फ्लोट और जहाँ पर पानी हमेशा आता रहता है। After that, page number 134, Harsh has put a bucket below the tap to fill the water to his bath. अब हर्ष ने क्या किया, टैप के नीचे बाल्टी यानी बकेट लगा दी, बकेट यानी बाल्टी लगा दी और उसे भरने के लिए और उससे नहाने के लिए। Then he sat down to the watch the TV. अब वो टैप चला करके यानी नल चला करके टीवी देखने बैठ जाता है। So much water was waste यानी बहुत सारा पानी जो है वेस्ट हो गया। I did not like it. I went to close the tap. मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और मैंने जाकर टैप को बंद कर दिया। Harsh house has big glass window. हर्ष के घर में एक बड़ी सी कांच की खिड़की थी। मामी told me to look down from the window. मामी ने कहा कि तुम विंडो से बाहर जाकर के देखो। I could see Mama street and the houses. मैंने वहाँ पे मामा का जहाँ घर था वो गली देखी, वो घर देखे। But I could not make out which was his house. मैं उन घरों में से पहचान नहीं पाई कि मामा का घर कौन सा था। From up there, everything below looked like a small toy. I was quite afraid to look down from such a height. सब कुछ वहाँ से छोटे छोटे खिलौनों की तरह दिखाई दे रहा था और मैं बहुत डर रही थी इतनी हाइट से ऊपर नीचे देखने के अंदर, क्योंकि तेजल के साथ ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट टाइम हो रही थी, तो उसने अपनी सारी बातें जो है हमारे साथ शेयर करी है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 136, अ न्यू ट्रबल। अब एक नई प्रॉब्लम। मामा हैज सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी द अहमदाबाद। मामा कह रहे थे कि वो मुझे अहमदाबाद घुमाने लेके जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड देयर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट। जो वहाँ के बच्चे हैं रिवर फ्रंट के बारे में बहुत बातें किया करते थे। रिवर फ्रंट वहाँ की एक जगह है देखने के लिए। दे आर टेलिंग अ बिग फिल्म स्टार्स, लीडर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो केम हेयर। वहाँ के बच्चे कहते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो फिल्मों में काम करते हैं, वो लीडर्स, स्पोर्ट्समैन जो पर्सन है, वो सब वहाँ पर आया करते हैं। मे बी व्हेन आई गो देयर आई माइट सी देम देयर। शायद अगर मैं वहाँ घूमने जाऊँ तो मैं भी उन लोगों को देख पाऊँ। These days Mama is so worried. I cannot ask him to take me a river front. उन दिनों मामा बहुत चिंता में थे, टेंशन में थे। वरीड यानी टेंशन करना या चिंता करना। मैं उन्हें नहीं कह सकती थी कि मुझे रिवर फ्रंट दिखाने के लिए ले चलो। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। पिछले ही हफ्ते कुछ लोग वहाँ पर आए थे और ये बोल रहे थे, उन्होंने मामा को और सबको नोटिस दिया था कि तुम्हें जो है ये जगह खाली करनी पड़ेगी। दिस प्लेस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट सो इट शुड बी वेकेटेड। यानी ये जो जगह है वो गवर्नमेंट की है और आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। मामा इज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। मामा जो है वो बोल रहे थे कि पिछले 10 सालों में ये तीसरी बार नोटिस आया है कि वो जगह गवर्नमेंट की है और उन्हें वो जगह खाली करनी पड़ेगी। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेज। पीपल जो लोग हैं वो जो यहाँ रहते हैं उन्हें दूसरे घर जो है वो दे दिए जाएंगे। बट इट इज़ लिटिल फार, पर वो बहुत दूर पड़ते हैं हमारे लिए। मामा विल हैव टू स्पेंड मोर मनी एंड टाइम टू रीच एट हिज वर्क प्लेस। मामा को अपने काम पर जाने के लिए, अपने जहाँ वो काम करते हैं वहाँ जाने के लिए बहुत से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मामी विल हैव टू फाइंड सम अदर वर्क। और मामी को जो है कोई दूसरा काम नया ढूंढना पड़ेगा। हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर येट मदर इज नॉट कम्प्लीटली वेल। और कैसे मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर के जाऊँ अगर क्योंकि मुझे अपनी माँ से मिलना होगा तो मुझे भी हॉस्पिटल दूर पड़ जाएगा। जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती हम ये जगह नहीं छोड़ सकते। तो तेजल के जो अहमदाबाद की जो ये जर्नी है, किस तरह से फर्स्ट टाइम उन्हें सब कुछ नया देखा और क्राउडेड देखा, सब कुछ फर्स्ट टाइम उसने देखा वहाँ पे जो गांव से बिल्कुल भी अलग था। तो ध्यान से इस चैप्टर को सुनिए, ध्यान से पढ़िए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।